नज़र आ रही है मसाजिद में, ये हम जानेंगे और देखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी जुड़ रहे हैं इस वक्त श्रीनगर से। मुदस्सिर, इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं, कौन सी मस्जिद के करीब में मौजूद हैं? वहाँ पर चूँकि बारिश भी हो रही है तो ऐसे में ख़ास तैयारियों का अहतमाम किया गया होगा, और किस तरह की रौनकें आज दूसरे आशरे में और रमज़ान मुबारक के दूसरे जुमे के दिन दिखाई दे रही है? बिल्कुल सना, अगर आज के जुमातुल मुबारक की हम बात करेंगे तो जिस तरह से आपको पता है कि आज दूसरा जुमा है इस माह मुबारक का, और बिल्कुल हम एक मस्जिद श्रीनगर में एक मस्जिद है मस्जिद बिलाल, तो वहाँ पर हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो नमाजी हैं वो मसाजिद के अंदर जो है दाखिल हो रहे हैं। और इस दौरान आप देख सकते हैं कि जो चैरिटी का काम ज़्यादा तौर पर इसी माह में अंजाम दिया जा रहा है, और उलमाए किराम का भी यही खासा इसी बात पर जोर रहता है कि जो मुस्तकीन है उनको उनकी माली माउनत जो है ज़्यादा से ज़्यादा की जाए, और इसके साथ साथ जो रमज़ानुल मुबारक रोज़दारी रोज़ा रखने का जो अमल है उस पर ज़्यादातर जो है रोशनी डाली जाती है, और उसके क्या आपको अजर मिलेंगे, उसके क्या सवाब है, उस बारे में उलमाए किराम जो है वो उस पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। और ख़ास तौर पर सदक़ात और ज़कात या फिर खैरात की अगर हम बात करेंगे तो इस पर भी ज़्यादा जोर दिया जा रहा है उलमाए किराम की तरफ से। और दूसरी जानिब जिस तरह से गहमा गहमी है, जिस तरह से हम कहते हैं कि रमज़ान की जो रौनकें हैं वो ख़ास तौर पर दिख रही है, ख़ास तौर पर जो सुबह या फिर शाम के औकात में मसाजिद में जब नमाजी आते हैं तो रूह परवर मजालिस का इनेकाद जो है वो होता है, और ख़ास तौर पर जो आज दीनी मजालिस का एहतमाम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है। और इसके साथ साथ जिस तरह से हमने कहा कि जो सदक़ात और ज़कात है उस बारे में भी उलमा आगाह कर रहे हैं लोगों को कि कितना अजर है आज के इस माह मुबारक में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है मुस्तकीन की मदद के लिए आगे आ जाए। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त जो बारिशें भी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी जो फर्जंदान तौहीद है वो अक्सर इज्तिमात में ज़्यादा से ज़्यादा शमूलियत करने के लिए आते हैं। और ख़ास तौर पर आज जुम्मा का दिन है, आज जुम्मा जो है दूसरा जुम्मा है इस माह मुबारक का, और आज के दिन खासा देखा जा रहा है कि मसाजिद में काफ़ी जोश व अकीदत का माहौल है, और बारगाह इलाही में लोग जो है वो सर्बसुजूद हो रहे हैं, और ख़ास दुआओं का एहतमाम आज किया जा रहा है। और ख़ास तौर पर जिस हमने देखा कि जो यहाँ पे ड्राई स्पेल चल रहा था और लगातार लोग दुआ गो थे बारगाह इलाही में कि यहाँ पर जो ड्राई स्पेल है उसका खात्मा हो जाए, और कहीं ना कहीं दुआएं भी रंग लाई, और रहमत बारह जो है उसका सिलसिला जारी है, और लोग इस की खुशामद कर रहे हैं इस मौसम का, और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अभी जो बारिशें हैं वो हो जाए। खुतबा आज जो सुन पा रहे हैं, जाहिर सी बात है खुतबे की अपनी एक अहमियत होती है। जुमे के दिन तकरीर करते हुए खुतबे के ज़रिए फर्जंदान तौहीद को उनकी अहमियत और इस्लाम के बारे में जानकारी दी जाती, जैसा कि आपने बताया कि सदका ज़कात को किस तरीके से अदा करना है, इस पर रोशनी डाली जा रही है इस वक्त। इसके अलावा अगर मरकज़ी जामा मस्जिद की बात करें, चूँकि हाल ही में हमने देखा कि अवामी एक्शन कमेटी पर बैन लगा है, तो मौलवी मीर वाइज उमर फारूक का क्या खुतबा मरकज़ी मस्जिद में इस वक्त हो रहा है या नहीं हो रहा है? आइंदा की उनको खुतबे की आज जो है इजाज़त दी जाएगी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या नहीं दी जाएगी, क्योंकि लगातार हमने देखा कि पिछले जो इज्तिमात थे तो उसमें मीरवाइज मौलाना मोहम्मद उमर फारूक की इजाज़त नहीं दी गई थी, और कभी कभी जो है उनको इस बारे में अलाउ भी किया गया। लेकिन जो ही जिस तरह से हमने देखा कि अवामी एक्शन कमेटी पे जिस तरह से बैन आयद कर दी गई है, पाबंदी आयद कर दी गई है, तो उसके बाद अब ये देखा जाएगा कि क्या आज मीरवाइज को अलाउ किया जाएगा कि वो अपना खुतबा या फिर जो वाज़ो तबलीग की वहाँ पर महफिल आरास्ता होगी उसमें शिरकत की उनके इजाज़त दी जाएगी या नहीं। तो अभी उसमें वक्त दरकार है, और आगे जिस तरह से जो मालूमात होगी वो भी हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर जरूर करेंगे। जी, तो मस्जिद बिलाल के बाहर इस वक्त मुदस्सिर मौजूद है, यहाँ कितने बजे नमाज है? चूँकि आपको भी नमाज अदा करनी होगी, और आज जिस तरीके से यहाँ पर नमाजी पहुँच रहे हैं वो क्या कुछ कहते हुए नजर आए? इससे पहले आपकी उनसे बात हुई होगी, वो माह रमज़ान के दूसरे जुमे के मौके पर किस तरह से तासुरात का इजहार करते हुए नजर आए, बताइएगा। हाँ बिल्कुल, अगर इस मस्जिद की बात करेंगे तो आपने जिस तरह से देखा कि नमाजी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जमा हो रहे हैं, और अंदर जो है खतीब जो है खुतबा दे रहे हैं, या उलमाए किराम जो है वो वाज़ो तबलीग की महफिल में महव है। और ख़ास तौर पर जिस तरह से हमने कहा कि आज
इसी बात पर जोर दिया जाता है, जैसे सदकात ज़कात की आपने बात की, खैरात की आपने बात की, और ओवरऑल जो माह रमज़ान हमें दर्ज देता है, जो इस मुतबरक माह में हमें इंसानियत के तई जो खिदमत है वो करनी चाहिए, तो उस बारे में उलमाए किराम जो है मुफस्सल रोशनी डाल रहे हैं। और ओवरऑल अगर नमाजियों की बात करेंगे या लोगों की बात करेंगे तो इस पाक महीने में ये कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो मसरूफ़ अमल रहे, जो इंसानियत के तई खिदमत है उसमें अमल पैरा हो जाए। इस तरह से हमने मुस्तकीन की बात की, उनकी मदद के लिए जो है आगे आ जाए और एक जो अच्छा माहौल है वो कायम रहे। और उलमा के इस बात पर भी जोर दे रहे हैं अपने खुतबात में, अपने इज्तिमात में इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि ये जो अमल है ये सिर्फ माह मुकद्दस तक ही महदूद न रखा जाए, बल्कि माह रमज़ान के बाद भी इसी बात पर जो है अमल पैरा हो जाए और इसी तरह के कामों में जो है आम इंसान मशगूल रहे, ताकि दुनिया में खुशहाली के साथ साथ क़याम अमन जो है वो भी मुमकिन बनाया जा सके। और ख़ास तौर पर अमन, भाईचारे और मोहब्बत और इख़वत पर जोर दिया जा रहा है उलमाए किराम की जानिब से। बिल्कुल, तो उलमाए किराम की तरफ से मोहब्बत, भाईचारा, अमन शांति और सलामती पर जोर दिया जा रहा है। खतीब इस वक्त उलमाए दीन की तरफ से खुतबा जारी है, बिलाल मस्जिद के बाहर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे। बहुत शुक्रिया आप मुदस्सिर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऊपर मनाज़र दिखाने के लिए और इस हवाले से तफसीलात फराहम करने के लिए। फ़िलहाल आगे बढ़ लेते हैं। गुलमर्ग में इंडियन आर्मी की जानिब से चिनार ओपन विंटर गेम्स मुनक्किद होंगे। ये गेम्स हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में मुनक्किद होंगे। भारतीय फ़ौज कश्मीर के नौजवानों के टैलेंट को परवान चढ़ाने के लिए ये मुकाबले मुनक्किद करा रही है। इस मुकाबले में कल बड़ी तादाद में एथलीट्स हिस्सा लेने वाले हैं। फ़ौज के आला अफसरान भी कल इस इवेंट में शिरकत करेंगे। गुलमर्ग में तमाम एथलीट्स और दीगर लोगों को फ़ौज की तरफ से ट्रांसपोर्ट के साथ साथ रिहाइश और बोर्डिंग के तमाम इंतजाम फराहम किए जा रहे हैं। उधर पहले मरहले में आइस स्केटिंग के स्पीड स्केटिंग और फिगर स्केटिंग के मुकाबले हुए। गुलमर्ग के आइस रिंक में ये मुनक्किद हुए। फिलहाल जी के साथ इस बुलेटिन